हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.6 को आगे कंटिन्यू करते हुए इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सरसाइज 5.6 का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में समझाऊं, तो जो मैंने पिछला वीडियो डाला था आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने टेबल नहीं बनाया, मैंने उसमें से वैल्यूज डायरेक्टली लिख ली है यहाँ पे कि भाई हमारे को टेबल में से क्या क्या वैल्यू मिली है। भाई एक तो हमें डी गिवन है। डी मतलब आपको पता है कि जो चेंज इन डिमांड होता है, दैट इज डी। हमारे पास दो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, पी एंड क्यू। तो पी के लिए इतना है और क्यू के लिए इतना है। और जो वैल्यूज गिवन है टेबल से, मैंने उनकी वैल्यूज लिख ली है। x11, x12, x21, x22 ये गिवन था, और यहाँ से c1 c2 गिवन था, और x1 x2 फाइनल आउटपुट जो गिवन था। तो आपको पता है कि भाई इस चीज़ का तो यूज़ नहीं है क्वेश्चन में, अभी कहीं भी यूज़ नहीं होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाते हैं। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हमारा किस टाइप से बनेगा, आप स्टूडेंट्स देखिए। ए हमें बनाना है, तो भाई मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। आपको लोगों को फॉर्मूला पता था, ए आई जे जब बनाते हैं हम, तो एक्स आई जे डिवाइडेड बाई एक्स जे करना है, ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूले को जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो भाई क्या फर्स्ट वैल्यू आएगा, 10/50, 1/5, ठीक है। 25/60, तो 25/60 करेंगे तो ये 5 और ये 12 में कट जाएगा, तो वो अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। तो आप इसको लिख लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये यहाँ पे बन जाएगा आपका 5/12, ठीक है। नाउ 20/50, तो ये आ गया 2/5, और 30/60 1/2। तो आई होप टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्लियर होगा स्टूडेंट्स। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के बाद आपको क्या करना है भाई, कि आपको लेट कर लेना है x, दैट इज फाइनल आउटपुट इज y1 y2, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। आप लिख लीजिए गिवन डिमांड, जो डिमांड हमें गिवन है दैट इज डिनोटेड बाय d इज 35/42। तो भाई देयरफॉर वी नो दैट x इक्वल टू i माइनस a इनवर्स इंटू डी, ये है फार्मूला। तो भाई i माइनस a का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले i माइनस a निकाल लेते हैं। भाई i हमारा 1 0 0 1 होता है, माइनस a हमारे पास 1/5, 5/12, 2/5, 1/2 हम करेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आएगा भाई, 4/5 हो जाएगा, माइनस 5/12, यहाँ पे माइनस 2/5, और ये 1/2 ही रहेगा 1 से माइनस होकर के, ठीक है। अब इसका हमें इनवर्स निकालना है भाई। तो सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए। 4/5 इंटू 1/2, 2/5 हो गया, माइनस ये दोनों इंटू हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 2 1/6 हो गया भाई, लीजिए माइनस इनको, ये हो गया 30, 12 माइनस 1 नॉट 1 5, सो 7/30 हमारे पास डिटरमिनेंट आ चुका है। अब आपको इसी का एडजॉइंट लिखना है भाई, एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए। मैंने क्या तरीका बता रखा है भाई आप लोगों को, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, 1/2 4/5, ये दोनों के साइन चेंज कर दीजिए सेम रख करके, एडजॉइंट भी निकल गया। तो i माइनस ए का इनवर्स क्या हुआ भाई, 1/a डिटरमिनेंट। तो 1/a डिटरमिनेंट मतलब ये वाला टर्म 30/7 हो गया। समझिए स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिएगा 1/a डिटरमिनेंट आएगा, तो ये रेसिप्रोकल होके 30/7 इंटू एडजॉइंट है, ठीक है जी। क्लियर है इतना? किसी को कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा कि डाउट क्लियर कर पाऊँ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमें पता है भाई ये फॉर्मूले में रखना है, जो ये फॉर्मूला में लिखा था, x इज इक्वल टू, ये जो इनवर्स हमने लिखा है 30/7 इंटू 1/2, 5/12, 2/5, 4/5 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास है, चलिए इंटू कर लेते हैं भाई। ये वाला 30/7 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये 35/2 आया, और प्लस ये वाला आ जाएगा 210/12, ठीक है भाई। क्लियर होगा? 2/5 इंटू 35 करेंगे तो इसको हम 70/5 लिख लेते हैं, अभी काटा नहीं मैंने उसको, और ये वाला इसके इंटू होगा तो 168/5 लिख लेते हैं भाई, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आगे भाई, 30/7 इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 12 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। काटा नहीं है मैंने अभी, तो 6 हो गया, 6 से इंटू करा, ये भी 210 प्लस 210, तो भाई ये तो 420 हो गया। देखिए 420 हो गया, यहाँ से देखिए भाई ऊपर ऐड हो जाएगा 238/5। नाउ 30/7 से इंटू करना है दोनों को, तो मैं क्या करता हूँ भाई कि आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, मैं यहीं पे दोनों में 30/7 से इंटू करके लिख देता हूँ यहाँ पे जी, समझ रहे होंगे आप।
भाई ये मैंने इंटू कर दिया, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। तो ये कैंसिल हो गया 60, देन 12 5 से 60, 350 या 150 देखिए यहाँ से आ रहा है, ये वाला कट गया 6 में, और ये जो कट रहा है 3 4 34 इंटू कर लीजिए 204। तो भाई ये किस चीज़ की वैल्यू आई है, x की, x के पास एलिमेंट क्या थे y1 y2। तो लास्ट में आपको आंसर स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर फाइनल आउटपुट फॉर p इज इक्वल टू 150 यूनिट्स and for Q it is 204 units. This is our solution. स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 देखते हैं। फोर्थ में जो टेबल गिवन था उसमें से मैंने अगेन वैल्यूज लिख लिया है। क्वेश्चन 4 को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन दिया गया है कि जो कंडीशन गिवन है उसके लिए हमें एक टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाना है, और साथ ही साथ हमें ये चेक करना है कि भाई ये जो कंडीशन है इसमें हमें हॉकिंस साइमन कंडीशन वायबल है या नहीं इंडस्ट्रीज के लिए, वो पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, जिसमें हमें टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाना है। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के एलिमेंट आपको पता है AIJ होता है। AIJ का फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा भी था, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। 500 अपॉन 2500 तो ये 1/5 आ गया। 1600 अपॉन 8000 तो ये आ जाएगा अगेन 1/5 आ जाएगा। देन 1750 अपॉन 2500 0 से 0 कैंसिल, 175 अपॉन 250 तो ये आ गया 7/10। ठीक है, 1600 अपॉन अगेन 1/5। तो भाई आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में, या आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.2 0.2 0.7 0.2। भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आ चुका है। नाउ हॉकिंस साइमन कंडीशन, फॉर हॉकिंस साइमन कंडीशन आपको क्या चेक करना है भाई, पहले तो आप i माइनस ए निकाल लीजिए भाई। i माइनस ए क्या निकलेगा, दैट इज 1001 माइनस, आप इनको माइनस कर लीजिए पहले। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8 माइनस 0.2 माइनस 0.7 और ये आ जाएगा आपके पास 0.8 अगेन। ठीक है भाई, नाउ अब आप क्या कीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 0.64 माइनस 0.14। ठीक है भाई, माइनस कर लीजिए 0.50 आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, यानी कि आपको लिखना है i माइनस ए जो है उसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इज ट्रू। ये ट्रू हो गया है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन आप लिख लीजिए कि भाई जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ i माइनस ए मैट्रिक्स आर पॉजिटिव। ध्यान से देखिए भाई, पॉजिटिव ही तो है, मतलब ग्रेटर देन 0 है दोनों, है कि नहीं। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे लिख लीजिए इज ट्रू, ये भी ट्रू है। तो देयरफॉर आपको लिखना है भाई हॉकिंस साइमन कंडीशन, हॉकिंस साइमन कंडीशन इज वायबल फॉर द गिवन इंडस्ट्रीज। ठीक है, वायबल मतलब वो एप्लीकेबल होंगी, मतलब हम इसमें x इक्वल टू i माइनस ए इनवर्स d करके जो फॉर्मूला है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का, उससे हम फाइनल आउटपुट निकाल पाएंगे। बट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा फाइनल आउटपुट नहीं निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज इन डिमांड दैट इज d मैट्रिक्स नहीं गिवन। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बस इसमें इतना ही हमें करना था। और इसी के साथ हम क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स यानी कि इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो गिवन है क्वेश्चन में, वो हमारा टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स ही होता है। उसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये गिवन है। ठीक, और हमें चेक करना है अगेन हॉकिंस साइमन कंडीशन। तो देखिए कितना इजी है, हमें दो कंडीशन चेक करनी है। तो इसका जो आप सॉल्यूशन करेंगे तो वही देखिए क्या करेंगे, इसका आप 8i माइनस ए निकाल दीजिए भाई। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इस बार 0.5 ही आ जाएगा 1 से माइनस होकर, ये वाला 0.3 ही आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 0.41 आ जाएगा ये, और ये जब आप माइनस करेंगे 0.67। ठीक, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो 0.5 इंटू 0.67 करते हैं 35, 335 आ गया, माइनस इन दोनों को इंटू कर लीजिए 0.123 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, है ना। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आप देखेंगे कि भाई ये 0.212 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो ट्रू होगी, फर्स्ट कंडीशन ट्रू। सेकंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू, डायगोनल एलिमेंट्स जो है हमारे पास आर पॉजिटिव, है कि नहीं भाई। तो देयरफॉर हॉकिंस साइमन condition is viable again. Viable means applicable. I hope you understood the concept for the fourth and the fifth question. Now you can note down the solution and we will move forward to the sixth question. सिक्स क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें गिवन है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स और आउटपुट मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट्स, जो हमने अभी तक क्वेश्चन 1 2 3 में फाइंड आउट किया था।
और उस क्वेश्चन में हमें डिमांड गिवन होता था, चेंज इन डिमांड, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए भाई, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, आप गिवन लिखिएगा सॉल्यूशन में पहले, उसके बाद आप लिखिए वी नो दैट, जो हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स इंटू डी। तो देखिए हमें डी फाइंड आउट करना है, समझिएगा इस चीज को, हमें डी फाइंड आउट करना है। तो मेरे को क्या करना है, इस टर्म को इधर भेजना है। तो इस टर्म को इधर भेजने का जो तरीका है उसको समझिए, हम प्री मल्टीप्लाइंग, देखिए मैट्रिक्सेस में जो मल्टीप्लाई होता है वो या तो प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाइंग होता है, तो हमने प्री मल्टीप्लाइंग बाय आई माइनस ए बोथ साइड कर दिया स्टूडेंट्स। तो देखिए इससे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपके पास आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आई माइनस ए से इंटू करना है आई माइनस ए इनवर्स डी। तो भाई ये चीज देखिए a इंटू ए इनवर्स के जरिए बन रहा है, यानी कि ये i होता है हमें पता है, ठीक है, और ये i माइनस ए इंटू एक्स, तो भाई ये तो d बन गया, राइट। अब यहाँ पे आपको बहुत सिंपली निकालना है कि भाई i माइनस ए मतलब आपको i से इसको माइनस कीजिए, तो देखिए क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 4/7 माइनस 2/13 माइनस 4/7 और 1 माइनस करेंगे तो 7/13। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। x का वैल्यू हमें गिवन था 42 एंड 78, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब आप इसको इंटू कर लीजिए, देखिए 4/7 इंटू 42, 6 4 24 आ गया भाई, बीच में माइनस है, 13 6 और ये 12 हो गया भाई। इसी तरीके से यहाँ से इंटू करेंगे तो ये -24 आएगा, ये और इंटू करेंगे 6 7 42 आ जाएगा भाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल डिमांड आया दैट इज 12 और ये जो हमारे पास आया दैट इज 18। दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया है जिसमें हमें डी फाइंड आउट करना था। नाउ दूसरा पार्ट हमें दिया गया है चेक द Hawkins-Simon condition is viable or not. Then again what we will do, the matrix which we have got over here, that is this matrix. Now just you find the determinant for this. Now आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4/13 और माइनस हम करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है, देखिए क्लियरली 8/91। Now take the LCM, 91 13 7 7 4 28। तो आपको बस ये चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, बिल्कुल है जी, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू। देन जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, तो यानी कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी पॉजिटिव है, तो आप लिख लीजिए डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। भाई लिख लीजिएगा पूरा डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a माइनस ए, आपको पता है, तो भाई यस वाइबल, मैं पूरा स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, मैं लिखिए यस इट इज वाइबल, दैट इज Hawkins-Simon condition is viable। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी तक हमने सॉल्व किए उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई क्वेश्चन की सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो आप क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो जो उसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको एनालाइज करें कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊं कि भाई हमें जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई दो कम्युनिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं एक्स एंड वाई। अब हमें पता है कि भाई एक्स एंड वाई जब प्रोड्यूस हो रही हैं तो इनको इनपुट चाहिए होगा, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, भाई एक यूनिट एक्स की प्रोड्यूस करने के लिए एक्स से ही उसको 0.6 का इनपुट चाहिए और वाई का उन्हें 0.1 का इनपुट चाहिए। ये जो वैल्यूज हैं ये इनपुट की वैल्यूज होंगी, ध्यान रखिएगा, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स। तो देखिए इसको आपको इजी करने के लिए, समझने के लिए आप एक साथ में टेबल ले लीजिए, ठीक है। टेबल में क्या किया भाई, हमने आउटपुट ले लिया एक्स एंड वाई और इनपुट हमने एक्स एंड वाई यहाँ पे बना लिया, आपको पता है इसी तरीके से बनता है। और फाइनल आउटपुट लिया है बस मैंने यहाँ पे कोई डिमांड नहीं लिया अभी, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे कि भाई जो हमें पता है 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो भाई फाइनल आउटपुट आपका 1 है दोनों, ध्यान रखिए। उसके बाद आप देखिए कि इस x को प्रोड्यूस करने के लिए इसको कितना इनपुट चाहिए। इनपुट हम कहाँ लिखते हैं बेटा, इनपुट हम ऐसे कॉलम में लिखते हैं। तो x का जो 0.6 इनपुट है x से ही चाहिए 0.6, मतलब समझिए एक यूनिट बनने के लिए उसको 0.6 इनपुट x का चाहिए और x को y से कितना इनपुट चाहिए भाई 0.1, तब जाकर के वो एक यूनिट x की बनेगी। बात समझिए, ये इनपुट में वैल्यूज आएंगी, ये मीन्स मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ टेबल बनाई है कि ये नीडेड क्वांटिटी है, इतना क्वांटिटी चाहिए ताकि एक यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस हो। इन द सेम मैनर अगर हमें वाई की एक यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो हमें कि वाई को जो इनपुट चाहिए एक्स से दैट इज 0.7
और y को जो इनपुट चाहिए y से दैट इज 0.4। समझिए स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से हमारे पास एक टेबल बनेगी। तो अब देखिए यहाँ से आप टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बहुत आसानी से बना सकते हैं भाई। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स की वैल्यूज देखिए 0.6, 0.7, 0.1, 0.4। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको डिमांड भी गिवन होगा एक कि भाई चेंज इन डिमांड कितना है, वो वैल्यू आप यहाँ लिख लीजिए दैट इज 100 और 50, और हमें क्रॉस आउटपुट निकालना है जो y1 y2 होता है। तो आई होप इसके आगे आप अपने आप से सॉल्यूशन कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। अगर आपका आंसर मैच करेगा तो वेरी गुड, अगर नहीं करेगा, कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप अपने आंसर को टैली कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है, आप अपने आंसर को टैली कर लीजिए। अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो भाई पहले i माइनस ए निकाला है, फिर उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट किया, फिर हमने उसका इन्वर्स निकाला। देन हमने उसके बाद x की फॉर्मूला हमने यूज़ किया। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, x इक्वल टू आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू डी। तो भाई जो इन्वर्स हमने निकाला था वो यहाँ पुट किया, डी का वैल्यू गिवन था, इंटू करके सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है, तो आप ऐसे इसको लिख लीजिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको सॉल्व कर पाएँ। अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मैं उस सॉल्यूशन का मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो के एंड में डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 5 है वो भी कंप्लीट होता है, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये मेरी वीडियोज़ हैं उससे काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।